दोस्तों नमस्कार। मैं निहाल अशरफ मुजफ्फरपुर बिहार से। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ और उस काम को करते हुए एक समाज सेवा का काम करता हूँ। लोगों को हेल्थ के बारे में बताता हूँ, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, लोगों को घर घर जाके बताता हूँ। हम लोग जिस एकेडमी से बिलोंग करते हैं उस एकेडमी का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। वेलनेस इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक अस्वस्थ इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है, और जो व्यक्ति स्वस्थ है वो भविष्य में वो बीमार ना हो, ये उनके लिए भी प्रोडक्ट बनाती है। ये हमारी कंपनी के MD एंड CEO हुए मिस्टर संजीव कुमार सर, जो पहले भारतीय थल सेना में थे, वहाँ से रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद इन्होंने कुछ काम करने को सोचा। काम करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे राय दिए, बहुत सारी मशवरा दी। इन्होंने सोचा कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करेंगे तो इसमें सिर्फ मेरा फ़ायदा होगा, लोगों का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिसमें मेरा भी फ़ायदा हो और लोगों का भी फ़ायदा हो। तो इन्होंने आज से 7 साल पहले इस संस्था की नींव रखी। एक मिशन बनाया हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया का। ये हमारी कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हुए जिसकी सहायता से हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में रह के काम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो शरीर होता है इन 7 प्रकार के तत्वों से बना होता है। इन 7 प्रकार के तत्वों में कुछ कमी या ज़्यादा पड़ जाने के कारण हमारे शरीर में तरह तरह की समस्याएं आती है, जैसे कि डायबिटीज़ की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, नर्वस सिस्टम की समस्या, हार्ट की समस्या। ये सारी समस्याएं हमें तभी होगी जब हमारे शरीर में कुछ कमी या ज़्यादा होने लगेगी। और क्या है, कोई भी बीमारी हम लोगों को एक बार में नहीं आती। ये पहले एटम को इफेक्ट करता है, एटम सेल्स को, सेल्स टिश्यू को, टिश्यू ऑर्गन को, तब जाके हमारे शरीर को पता चलता है कि हम बीमार हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, आर यू रियली हेल्दी? क्या आप वाकई में स्वस्थ हैं? WHO का भी सर्वे बताता है कि पूरी दुनिया में 10 में से 1 इंसान स्वस्थ है, 8 व्यक्ति हमारे जैसे और आपके जैसे थोड़े अस्वस्थ है, और 1 इंसान जो होता है जो पूरी तरीके से बीमार होता है। आज रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से बार बार अलार्म बज रहा है कि आज इंडिया जो है डायबिटीज़ का कैपिटल बनता जा रहा है। आज बहुत सारे लोग आज इंडिया में कैंसर के शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आज मोटापे के शिकार हो रहे हैं। हार्ट अटैक की समस्या से लोगों के मरने की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, और आज बहुत सारे लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं। आने वाले समय में दुनिया की आधी आबादी मोटापे की शिकार हो जाएगी, और जैसे ही एक बार मोटापा आएगा बहुत सारी समस्याएं भी साथ लेके आएगा। यहाँ पे एक चार्ट है, लिविंग लॉन्ग डाइंग शॉर्ट एंड लिविंग शॉर्ट डाइंग लॉन्ग। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब डिलीवरी हुआ करती थी, नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी, पहले के लोग, हमारे दादा परदादा जो होते थे 110 साल 120 साल तक जिया करते थे। लेकिन आज ज़्यादातर लोगों का एज रह गया 60 साल 70 साल। आज जैसे ही बच्चा कुछ खाना पीना शुरू करता है, हम बच्चे को चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा, सांभर खिलाते हैं। हम चाय पीते हैं, बच्चे को भी देते हैं। हम समोसा खाते हैं, बच्चे को भी देते हैं। हम चाउमीन खाते हैं, बच्चे को भी देते हैं। बच्चा क्या है, साइड में बैठ के तस्तरी में लेके खाता रहता है। इससे क्या होता है, बच्चा मोटापे का शिकार हो जाता है। कम एज में लोग BP के शिकार हो रहे हैं, शुगर के शिकार हो रहे हैं। आज लोग चलती फिरती दवा का दुकान बन जा रहे हैं, और आज जो इंसान का जो आयु रह गया है वो 60 से 70 साल में आज लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। क्या गलत हुआ है? हम लोगों को क्या खाना चाहिए था? हम लोगों को खाना चाहिए था विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, एंजाइम्स, जो हमें प्राकृतिक से मिल जाया करता था। क्योंकि पहले जो ज़मीनें हुआ करती थी, पहले जो हिंदुस्तान की आबादी हुआ करती थी वो होती थी 35 करोड़। आज आबादी 4 गुना 5 गुना बढ़ गया। जहाँ पे लोग फसलें उगाया करते थे वहाँ पे आज लोगों ने घर बना लिया, तो ज़मीनें घट गई। तो आज किसान क्या कर रहा है, अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन का सहारा ले रहा है, पेस्टिसाइड, केमिकल का यूज़ कर रहा है। आज लो न्यूट्रिएंट्स लेवल्स इन सॉइल, किसान अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, इंजेक्शन का सहारा ले रहा है। आज लौकी छोटी होती है, उसको इंजेक्शन डाल के बड़ा कर दिया जाता है। आज फल छोटा होता है, उसको इंजेक्शन डाल के बड़ा कर दिया जाता है। आज कौन सा फल खाए, कौन सा सब्जी खाए, कुछ समझ में नहीं आता। हर जगह मिलावट है। खाना बनाने का तरीका जो है वो बिल्कुल ही बदल चुका है। आज कोई भी सीजन रहे, कोई भी मौसम रहे, आज कोई भी फल, कोई भी सब्जी बड़ी आसानी से सुपर मार्केट में मिल जाती है। इन सब में मिलावट है। पहले के ज़माने में जो बीमारियां हुआ करती थी वो थी मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हैजा। ये ऐसी ऐसी समस्याएं होती थी जो फैलता था चूहे से, मच्छर से, बैक्टीरिया से। थैंक्स हमारे साइंस का कि आज इसका क्योर निकाला, और आज के ज़माने में इस बीमारी से कोई भी मरता नहीं है। लेकिन आज हमारे लाइफ डिजीज के कारण नई नई समस्याओं ने जन्म ले लिया, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर, ये ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें से अगर किसी एक इंसान को इनमें से कोई भी समस्या हो जाती है तो जब तक जीवन है तब तक दवा खाना होगा।
आज साइंस के पास इसका कोई भी इलाज नहीं है। आप यहाँ देख रहे एक किसान है, इसने मुंह में मास्क लगाया और खेतों में छिड़काव कर रहा है। इसने मास्क क्यों लगाया है? कहीं ना कहीं ये जो छिड़काव जो हो रहा है पेस्टिसाइड केमिकल का, ये इंसान के लिए हानिकारक है। आप जरा सोचिए, इससे जो चारा निकलेगा उस चारे को कोई भी गाय, कोई भी भैंस, कोई भी जानवर खाएगी, और उस जानवर से जब दूध निकलेगा उस दूध में भी तो इसका अंश होगा। वो दूध हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करेगा। आज हम अपने बच्चों को घरेलू घर में दूध देते हैं, ये हमारे बच्चों के शरीर में भी तो जाएगा। इससे जो भी अनाज निकलेगा, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे कुछ भी अनाज हो, उस अनाज में भी तो इसका अंश होगा। आज वेलकम के रूप में हम लोग कोल्ड ड्रिंक का यूज़ करते हैं। आज हमारे घर में अगर कोई भी गेस्ट आता है तो क्या करते हैं हम लोग? वेलकम के रूप में कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी पाया जाता है। 16 चम्मच चीनी अगर आपको ऐसे दिया जाएगा तो खाना मुश्किल है, लेकिन हम लोग जाने अनजाने में 16 चम्मच चीनी का यूज़ कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के सहारे। इससे क्या क्या समस्याएं होती है? इससे समस्याएं जो होती है, हार्ट की समस्या होती है, डायबिटीज़ की समस्या होती है, वेट की समस्या होती है, दांतों का सड़ना, हड्डियों का गलना एक कारण है कोल्ड ड्रिंक। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा तो हो गया। आज हमारे घर में अगर कोई पार्टी फंक्शन है तो हम लोग केक काटने के बहुत शौकीन है। मेरा आपसे फिर से एक सवाल है, क्या आपने किसी केक के ऊपर चींटी या मक्खी को लगते हुए देखा है? बिल्कुल ही नहीं देखा होगा, क्योंकि केक मीठा भी होता है और पावरोटी का भी बना होता है, और चींटी और मक्खी का स्वभाव होता है, जहाँ मीठा होता है वहाँ चींटी और मक्खी जाती है। लेकिन केक मीठा होने के बावजूद ना कोई चींटी इसके करीब जाती है, ना कोई मक्खी जाती है। आखिर कारण क्या है? कारण बस एक ही है, क्योंकि इसमें वैसे केमिकल को मिलाया जाता है जिससे हम लोग चींटी और मक्खी को मारते हैं। हम इंसान लालच में आके इसको बनाते भी है, खाते भी है और बेचते भी है। आइसक्रीम की बात करते हैं। आज मार्केट में बहुत सारे कलरफुल आइसक्रीम उपलब्ध है। पूरी दुनिया में जितनी भी प्रजातियां जो होती है, जो दूध देती है, वो सफ़ेद कलर के अलावा दूसरे कलर का दूध नहीं देती है। लेकिन आइसक्रीम जो बनता है वो दूध से बनता है, हम सारे लोग जानते हैं। और आज मार्केट में कलरफुल आइसक्रीम उपलब्ध है। तो उस आइसक्रीम को कलरफुल बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल का यूज़ किया जाता है, जिससे हम लोग बचे नहीं है। हम लोग भी बड़े चाव से आइसक्रीम खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी मिलने के बाद हो सकता है कि हम इसको इग्नोर करें, इसका सेवन ना करें। लेकिन दुनिया में 3 और भी ऐसी समस्याएं हैं जो किसी सरकार के काबू में नहीं है। हम इंसान के काबू में क्या होगी? ये 3 समस्याएं हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और रेडिएशन। साइंस ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि मोबाइल से निकलने वाला तरंग जो है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। ये ब्रेन कैंसर होने का खतरे को बढ़ा रहा है। एक नवजात शिशु के सिरहाने अगर इस किसी एंड्रॉयड सेट को अगर 2 से 3 महीने रखा जाता है तो उसके अंदर कैंसर सेल का निर्माण शुरू होने लगता है। और हम इंसान आज अपने घर में 2-2 मोबाइल, 3-3 मोबाइल रखते हैं। ज़्यादातर लोग आज मोबाइल से जुड़े रहते हैं। आज हमारे बच्चे मोबाइल से गेम खेलते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। आज हमारे खान पान की वजह से जो नई नई बीमारियां आ गई हैं, कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज़ की समस्या आज आम समस्या हो गई। जो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो कहा जाता था कि ये अमीरों की समस्या है, लेकिन आज उम्र 30 साल, 40 साल के एज में भी लोगों को डायबिटीज़ की समस्या हो रही है। अर्थराइटिस, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, बहुत सारे लोगों को आज ऐसा समस्या हो रहा है। ओबिसिटी, मोटापे की शिकार, आज बहुत सारे लोग आज मोटापे के शिकार हो रहे हैं। हाइपरटेंशन, ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हाइपरटेंशन, टेंशन में रहने लगे हैं। कैंसर की समस्या आज आम हो गई है। कैंसर इज़ द 3rd लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। आज पिछले 2-3 सालों में आप देखते होंगे बहुत सारे लोग आज कैंसर से जूझे, और बहुत सारे दिग्गज लोग आज कैंसर की वजह से हमारे साथ नहीं है। ऑस्टोपोरोसिस, हड्डियों का गलना, दांतों का सड़ना, हड्डियों में छेद हो जाना। बहुत सारे लोगों को आज एलर्जी की समस्या है। स्टोन प्रॉब्लम एक आम समस्या बन गई है। हर 4 में से 5वें घर में एक इंसान को स्टोन प्रॉब्लम हो जाता है आज के वक्त में। गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बहुत सारी महिलाओं को आज बहुत सारी ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती है। लीवर की समस्या एक आम समस्या बन चुकी है। तो आखिर हम आज क्या करें? क्या आज हम अपने घर में अपने बच्चों को ऐसे ही मरने दें? तो आखिर आज हम कहाँ जाए? तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी संस्था एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड बहुत ही लिक्विड प्रोफाइल में आयुर्वेद तैयार किया है, जो इंसान के लिए बहुत ही
फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ भी किया है, रिजल्ट भी लिया है। तो हमारी संस्था टोटल 5 सेक्टर में काम करती है: हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर और फूड सप्लीमेंट। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है सारे के सारे रिजल्ट बेस्ड है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप किसी भी वक्त मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9709333433। थैंक यू सो मच।